कि 28 मई को होने वाले रन ऑफ में तुर्की के गांधी को ही जीत मिलेगी, जबकि भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करने वाले एर्दोगन को हार। बता दें वही एर्दोगन है जो हमेशा से पाकिस्तान की सुर में। वहीं कमाल किलिचदारोग्लू की बात करें तो उन्हें तुर्की का गांधी माना जाता है। उनके हाव भाव भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफी मिलते जुलते हैं और इसीलिए लोग उन्हें कमाल इलाके जो कि रजब तैयब एर्दोगान का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे, उन इलाकों में गमो गुस्सा पाया जाता है। वो गमो गुस्सा भी कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर बन सकता है तुर्किया के रजब तैयब, उसमें कश्मीरियों की हिमायत, फ़लस्तीन की हिमायत, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का आपस में मिलके एक ऐसा टीवी चैनल बनाने का फैसला जो कि आप कैसे देखते हैं कि इंडिया ये जो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहा है एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मुड़ रहा है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं या पाकिस्तान की क्या जियोग्राफिक रेलेवेंस रहती है? देखा कि उनके यहाँ कितनी इक्तिसादी तरक्की हुई पिछले 20-25-30 साल में, और जिसने उनको ला खड़ा किया उन कौमों की सफ में जो जिन्हें हम G20 के नाम से जानते हैं, और इसलिए वो हिंदुस्तान जो है वो रेलेवेंट बनता गया। और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक भी थे, सऊदी अरब, यूएई वगैरह, उनके साथ भी उनकी जो है। लेकिन इंडिया की फाइनेंशियल राइज और उनका जो डिफेंस पे पैसा लगाना जो है, आप क्या समझते हैं हमें न्यूक्लियर वेपन्स और अपने जो मिसाइल प्रोग्राम भारत विरोध का कोई भी अवसर नहीं चूकने वाले तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान हारने जा रहे हैं, और उनको हराने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत समर्थक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुर्की का गांधी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि भारत ने जो तुर्की की जनता के लिए भूकंप में मदद किया, तुर्की की जनता ने तैयब एर्दोगान को हराकर भारत का एहसान चुका दिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। 28 मई को होने वाले रन ऑफ में तुर्की के गांधी को ही जीत मिलेगी, जबकि भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करने वाले एर्दोगन को हार। बता दें वही एर्दोगन है जो हमेशा से पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाते हैं। भारत के लाख मदद करने के बावजूद भी एर्दोगन ने हमेशा धोखा ही दिया है। तुर्की में जब भूकंप आया था, भारत पहला देश था जो राहत टीम के साथ तुर्की पहुंचा था। भारत ने हर वो मदद की थी जो एक देश को दूसरे देश के लिए करनी चाहिए, मगर बदले में तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से बयान देता नजर आया। एर्दोगन का हमेशा ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के लिए नरम रुख रहा है। वो हमेशा से इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते रहे। एर्दोगन कई मौके पर ये कहते दिखे कि कश्मीर का हल संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। साल 2021 में भी वो यूएन में कश्मीर के मामले पर न्यूट्रल रहे थे। तब उन्होंने कहा 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच अमन, चैन, एकता कायम नहीं हो पाई। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कश्मीर में उचित और स्थायी तौर पर अमन कायम होगा। वहीं कमाल किलिचदारोग्लू की बात करें तो उन्हें तुर्की का गांधी माना जाता है। उनके हाव भाव भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफी मिलते जुलते हैं और इसीलिए लोग जहां पे रजब तैयब एर्दोगान का सबसे ज्यादा वोट बैंक था, वो इलाके हैं जहां पे ज़ल्ज़ला आया और ज़ल्ज़ले ने बड़ी तबाही मचाई। तकरीबन 50,000 लोग सिर्फ तुर्किया के वो जान से गए। अब हुआ यह कि वहाँ पे रिलीफ का काम उस तरह से नहीं हो सका, लिहाजा वो उसमें कश्मीरियों की हिमायत, फ़लस्तीन की हिमायत, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का आपस में मिलके एक ऐसा टीवी चैनल बनाने का फैसला जो कि आप कैसे देखते हैं कि इंडिया ये जो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहा है एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मुड़ रहा है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं या पाकिस्तान की क्या जियोग्राफिक रेलेवेंस रहती है कि एक तरफ अफगानिस्तान है, वहाँ पे रिकग्निशन के मसले हैं, ईरान के ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस हैं। सो ये जो इंडिया पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़े कर रहा है और वहाँ पे लाइक माइंडेड नेशंस को इकट्ठे देखा कि उनके यहाँ कितनी इक्तिसादी तरक्की हुई पिछले 20-25-30 साल में, और जिसने उनको ला खड़ा किया उन कौमों की सफ में जो जिन्हें हम G20 के नाम से जानते हैं, और इसलिए वो हिंदुस्तान जो है वो रेलेवेंट बनता गया। और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक भी थे, सऊदी अरब, यूएई वगैरह, उनके साथ भी उनकी जो है। अच्छा, कमाल किलिचदारोग्लू ये अपोजिशन रहनुमा है और इनको 6 जमातों की 6 अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल है। प्रोग्रेसिव हैं, नई सोच के आदमी हैं और यूँ कह लें कि लिबरल और प्रोग्रेसिव सोच के आदमी हैं। हाल ही में अभी एक दिन पहले की बात है कि मस्जिद हाया सूफिया, आपको पता ही होगा उसको, वहाँ पे सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाकायदा बाजमात नमाज की अमामत करवाई
और उसमें भी उन्होंने तुर्की के मजहबी तशख़्ख़ुस को उजागर किया, तुर्की की सकाफ़त को उजागर किया, जो जिस तरह से खिलाफत उस्मानिया की दाग बिल डाली गई थी उसको याद करवाया। लेकिन उसके बावजूद भी नज़र ये आता है कि तुर्की का एक बहुत बड़ा तबका जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स का तबका है वो शामिल हो चुका हुआ है नौजवानों की सफ़ में, लिहाजा नौजवान रजब तैयब एर्दोगान को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक फैक्टर तो ये हो गया। अब है दूसरा फैक्टर नाज़रीन है कुर्दों का। कुर्दों के खिलाफ मुसलसल रजब तैयब एर्दोगान जंग में रहे हैं और ये 10 से 15% बनते हैं टोटल वोटर्स का, कुर्द जो है वहाँ के। अब कुर्दों का वोट भी जो है वो दारोगलों के हक में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान के दौर में कुर्दों के साथ मुसलसल महाज आराई रही है। अच्छा, कुर्द लेकिन इंडिया की फाइनेंशियल राइज और उनका जो डिफेंस पे पैसा लगाना जो है, आप क्या समझते हैं हमें न्यूक्लियर वेपन्स और अपने जो मिसाइल प्रोग्राम के साथ हम समझते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आ गई है, वहां पे हमें कैप लगा देनी चाहिए एक मेजर पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन शुरू करके, या कि हमें भी फिर वो वेसल टू वेसल कंपटीशन की तरफ जाना चाहिए? तो हिंदुस्तान तो बड़ी यानी शद्दोमत से चाहेगा कि वो यूरेशिया तक पहुंच सके वाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो ये पाकिस्तान और उधर से भी एनर्जी के सारे कॉरिडोर्स हैं जो नीचे आ सकेंगे टुवर्ड्स साउथ एशिया। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत अता की है ज्योग्राफिकल लोकेशन के हवाले से कि हम अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें अपने लिए तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर सही तरह खड़ा हो जाए तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान भी आपकी ज़्यादा बेहतर इज्जत करेगा, चीन के साथ भी ताल्लुकात में और ज़्यादा गहराई आएगी, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, रशिया, even Western countries would like to give much more importance to you than they are doing at this time. तो आप देखेंगे तमाम जो regional organizations would also like to have you in it as a potential contributor. तो मैं तो ये कहूँगा कि रेलेवेंस तो है, जो चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान अपने अंदर जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम लाए। भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान में उस समय प्रधानमंत्री इमरान खान थे और इमरान खान को भारत विरोध में जो समर्थन मिला था उसमें तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान सबसे पहले थे और दूसरे नंबर पर मलेशिया के राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद थे। समय का चक्र देखिए कि आज तीनों जो राजनीतिक रंगमंच से गायब है। इमरान खान जेल में गए, अभी जेल से बाहर निकले हैं और जीवन और मृत्यु जो राजनीतिक जीवन मृत्यु है उसके बीच झूल रहे हैं। उनकी बीबी बिसरा बीबी भी जेल के चक्कर काट रही है। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति अब हारने जा रहे हैं और उनको हराने वाला कोई और नहीं भारत समर्थित व्यक्ति जिसे तुर्की का गांधी कहा जाता है वही हराने जा रहा है। भारत ने तुर्की की मदद की थी, हालांकि भारत ने तुर्की से अपेक्षा नहीं की थी, वह तुर्की की जनता के लिए भारत ने भूकंप में सबसे पहले पहुंचकर और बढ़ चढ़कर मदद किया था। लेकिन उसके तुरंत बाद तुर्की ने भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर विस्फोट शुरू कर दिया। भारत ने अपने तरफ से क्या किया नहीं किया यह तो चूंकि पर्दे के पीछे से होता है, लेकिन भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत ने भी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान को गद्दी से हटाने के लिए अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया है और वहाँ के कुर्दों को जो करीब 80 लाख वहाँ की आबादी में है, 6 करोड़ की आबादी में उनका जो 80 लाख का योगदान है, उन लोगों को अपने पक्ष में और एर्दोगान के खिलाफ करने में बड़ी भरपूर भूमिका निभाई है। मलेशिया के राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद तो भविष्य की अब गाल में चले गए हैं, अब मलेशिया में भी उनको पूछने वाला नहीं। भारत के खिलाफ जो इमरान खान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और महातिर मोहम्मद मिलकर एक टीवी चैनल भी बना रहे थे और एक संयुक्त गठजोड़ भी बना रहे थे, यह दोनों हवा में उड़ गए। भारत ने जो ऐसी चाल चली, ये तीनों लोग जो भारत विरोध कर रहे थे हवा में उड़ गए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।